फजर की नमाज अदा करके नबी तशरीफ ला रहे हैं। एक ज़ईफ़ा घर के दरवाजे पे बैठी हुई है। सामान इतना वजनीला है, सामान इतना वजन वाला है कि उस ज़ईफ़ा से उठाया न गया। बुढ़ापे की सकत की वजह से, बुढ़ापे में उसके ताकत ने जवाब दे दिया है। दरवाजे पे बैठी है, कोई मजदूर मिल जाए और वो मजदूर मेरे इस सामान को मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। आओ जरा प्यारे, बहुत गौर से ये वाकया सुनो। मैं बहुत तेजी के साथ आगे तारीख इस्लाम बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। आओ जरा देखो, मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। ज़ईफ़ा ने कहा, ए बेटा जरा मेरे पास तो आ। नबी तशरीफ लाते हैं। कहा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? फरमाया, अम्मा तुम्हें काम क्या है? बोली, बेटा मैं मजदूर की तलाश में यहाँ बैठी हूँ। बेटा मेरा ये सामान मंजिल तक पहुँचा दे, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। नबी ने उस ज़ईफ़ा का सामान अपने सर पे रखा और मेरे नबी उसका सामान लेकर के चल रहे हैं। ज़ईफ़ा पीछे पीछे चल रही है। रास्ते में नबी ने पूछा, अम्मा तुम मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो? तो ज़ईफ़ा कहती है, बेटा मैं तो लात बुत की मानने वाली हूँ, मैं तो हुबल बुत की मानने वाली हूँ, मैं तो मनात बुत की मानने वाली हूँ, मैं तो उज़्ज़ा बुत की मानने वाली हूँ। बेटा मैंने सुना है कि मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आए हैं और वो नया दीन लेकर के आए हैं, नया मजहब लेकर के आए हैं। लोग उनके दीन में दाखिल होते जा रहे हैं। बेटा मैं अपने आबा व अजदाद की परंपरा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो बुतों की मानने वाली हूँ। इसलिए मैंने सुना है कि उसकी जुबान में ऐसी फसाहत है, मैंने सुना है उसकी जुबान में ऐसी बलागत है कि जो एक बार उसकी बात सुन लेता है फिर वो उसी का होकर के रह जाता है। एक बार जो उसकी बात सुन लेता है वो उसका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। मैं इसलिए मक्का छोड़ के जा रही हूँ, न मैं उसकी बात सुनूंगी न मैं मुसलमान होंगी। अब ज़ईफ़ा जा रही है बातें करती हुई। जब ज़ईफ़ा की मंजिल आ जाती है, जब ज़ईफ़ा का मकाम आ जाता है, मेरे नबी ने उसकी गठरी को रख दिया। मेरे नबी आ रहे हैं। उस ज़ईफ़ा ने कहा, बेटा अपनी मजदूरी तो ले लो। नबी फरमाते, अम्मा मैं मजदूरी लेने के लिए नहीं आया हूँ। कहा, बेटा मजदूरी तो तेरा हक है। फरमाया, अम्मा मैं हक लेने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ। ज़ईफ़ा कहती है, बेटा तू बड़ा भोला लगता है, बेटा तू हमें बड़ा ही खूबसूरत मालूम दे रहा है। ए बेटा तू हमें बड़ा हसीन और जमील नजर आ रहा है, बेटा तू हमें बहुत सीधा नजर आ रहा है। ए बेटा कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद के सामना तेरा हो जाए, बेटा कहीं तू उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ए बेटा मैंने जिस डर से मक्का छोड़ा है, मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अब्दुल्ला का नूरे नजर है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो आमना का नूरे नजर है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो दाई हलीमा का जिगर पारा है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। मैंने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अबू तालिब का भतीजा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो गरीबों का वाली बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो यतीमों का वाली बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो बेवाओं का सहारा बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो यतीमों का मावा बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो गरीबों का आसरा बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो शफीउल मुज़निबीन बन के तशरीफ लाया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो राहतुल आशिकीन बन के तशरीफ लाया। तुमने उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो जाने आलमीन बन करके तशरीफ लाया। ज़ईफ़ा कहती है, हाँ बेटा मैंने उसी मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है जो अब्दुल्ला का नूरे नजर है। हाँ मैंने उसी मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है। लेकिन बेटा तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? तुम मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा कान खोल के सुन ले, जिस मोहम्मद के डर से तूने मक्का छोड़ा है वो मोहम्मद कोई और नहीं बल्कि वो अब्दुल्ला का नूरे नजर मैं ही तो हूँ, वो आमना का नूरे नजर मैं ही तो हूँ, वो हलीमा का जिगर पारा मैं ही तो हूँ। ज़ईफ़ा कदमों पे गिर जाती है, नबी की बारगाह में अर्ज करती है, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो तेरे जैसा नबी झूठा नहीं हो सकता, तेरे जैसा नबी